जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय जय श्री सीताराम जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी जी की, जय शंकर पार्वती की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी है, तभी यह संभव हो पा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या को और अधिक आगे बढ़ाने के प्रयास के फलस्वरूप यह बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं अपनी चौपाइयों में कि भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए सीता जी और लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी बनाकर विश्राम कर सकूं, रह सकूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं अब इसके आगे, सहज सरस सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं, सदैव वेदों की रक्षा करते हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरि नरराज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। आपका यही मनोरथ है। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि के परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते रहते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यों न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जानी निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब भी वे आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तो भला कौन आपके मर्म को जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी
भगवान की ही जब इच्छा होती है तभी उनका दर्शन हो पाता है। भगवान ही जब चाहते हैं तभी आप धर्म की ओर विमुख होते हैं, धर्म की ओर मुख करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं। सब भगवान की ही कृपा है। भगवान की अगर कृपा न रहे तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरे हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपका व्यवहार आपके शरीर के अनुसार बिल्कुल सही है। आप मनुष्य योनि में आए हैं तो आपका व्यवहार उचित है। पूछे मोहि की रहो कहा, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखावा उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए। अर्थात वह कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आप न हो, जहाँ आपकी उपस्थिति न हो, जहाँ आप विराजमान न हो। तब मैं आपके रहने के लिए स्थान कैसे बताऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। भरे निरंतर होई न पूरे, तिनके यह तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहई दरस जलधर अभिलाषे। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपको आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायत रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य को तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया वाल्मीकि जी ने। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हाँ जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए।
आपका वही स्थान हो और वहीं पर आप बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, आप उनके पास ही बसिए, वही विश्राम करिए। सीसन वही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करे विनय बिसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा किसी का भरोसा नहीं है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना, तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म आपके करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मादन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली, निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहते हैं। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते सोते भी आपके ही चरणों में रहते हैं, आप में ही खोए रहते हैं। आप उनके हृदय में निवास करिए, बसिए। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है, विष के समान है। जे हर शही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं
और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। आप वहीं निवास करिए, वहीं बसिए। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नित्य निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। आप ऐसे ही घर में निवास करिए। बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरणों से और विलक्षण तर्कों से वाल्मीकि जी ने भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि ये सारी परिस्थितियाँ जहाँ जहाँ उपलब्ध हैं, जहाँ अगाढ़ प्रेम है, वहीं आप निवास करिए। वही हृदय आपके लिए सबसे उत्तम घर है, भुवन है। इस चौपाई में इतना ही। आगे की चौपाइयों में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर सुधा, अमृतमयी सुधा बरसती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। श्री राम जी और सीता जी की असीम अनुकंपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।